नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब विजिलेंस के द्वारा आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर हमारे साथ आज एक विशेष पैनल जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से विनोद भारती जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से हमारे साथ में कमलजीत कोई जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ में है। अकाली दल से हमारे साथ रविंदर सिंह बिक्की जी है और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विनोद भारती जी आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से लगातार अब आम आदमी पार्टी की सरकार विजिलेंस जो है उसकी रडार पर, उसके निशाने पर जो है वो कांग्रेस के जो पूर्व एमएलए है, मंत्री है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कार्रवाई लगातार की जा रही थी पहले मंत्रियों पर, अब एमएलए पर भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। कल जो है एक पूर्व एमएलए जो है किसी ढिल्लो जिनकी कल विजिलेंस में पेशी हुई, उनकी आज गिरफ्तारी हुई है, कैसे देखते हैं विनोद भारती? सर अनम्यूट कर दीजिए, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए जी। आवाज आ रही जी मेरी? हेलो, बिल्कुल 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 आवाज आ रही जी? जी हेलो जी सर, जी बोलिए। जी सर बोलिए। देखिए, बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने ये क्लेम किया है कि हम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है। हम बात मान लेते हैं और हम ये भी इन्हें कहते हैं कि जो भी करप्ट है उसको छोड़ा ना जाए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन ये वेंडेटा पॉलिटिक्स पे आ गए हैं। इन्होंने पहले भारत भूषण आशु जी को 7 महीने अंदर रखा और कोई प्रूव नहीं कर पाए। जब एक जगह से उनकी बेल होने लगती थी तो ये दूसरी जगह उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर देते थे। लुधियाना में किया, नवा शहर में किया, फिरोजपुर में किया। उसके बाद अगर जीरो टॉलरेंस है तो सरारी साहब के साथ ये ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? वो ही इनका फास्ट फ्रेंड है या फास्ट उनका औलाद है। तो सरारी साहब के साथ इन्होंने जिनकी वीडियो पकड़ी गई, सारी दुनिया ने देखी, और जिसकी वीडियो सिर्फ भगवंत मान जी ने देखी, उस पर इन्होंने केस रजिस्टर कर दिया कि जी मैंने देख ली, ये करप्ट हैं, विजय सिंगला जी। विजय सिंगला जी के बाद वो आज इनकी मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं, इनकी हर कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं। उन पर लगा हुआ करप्शन का चार्ज कहां गया? और सरारी की जो वीडियो है वो सारी दुनिया ने देखी, उनके खिलाफ आज तक कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। फिर उसके बाद आ जाइए सुखपाल खैरा जी। सुखपाल खैरा जी के खिलाफ इन्होंने 3 पता नहीं 4 केस, झूठे केस रजिस्टर किए हैं। उनके खिलाफ एक धरना लगा रहे थे वो, और धरने में एसडीएम साहब आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मान लेते हैं, आप धरना उठा लो। इतनी बात हुई। उसके बाद इन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मिसहैंडलिंग की एसडीएम के साथ, पंजाब पुलिस के साथ, तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया। फिर अभी आज ही मुझे पता चला कि 37 साल पुराना उनकी कोई जमीन की डिवीजन का मामला था जो हल भी हो गया था। 37 साल बाद इन्होंने एक और एफआईआर दर्ज कर दी। तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। एक्चुअल में जो सही मायनों में ये अगर किसी से डरते हैं तो कांग्रेस पार्टी से डरते हैं, जो इनका मुकाबला डट कर करती है, और इसीलिए ये कांग्रेसियों पर झूठे केस जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले इनसे यहाँ पर आपने बताया कि जो है वो अपने ही मंत्री के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर की गई थी, बकायदा उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने एफआईआर भी की थी। अभी जो आप मामला सलानी साहब का बता रहे हैं वो भी अभी जो है वो विचार अधीन है, वो उस पर भी कार्रवाई की बात जो है पंजाब सरकार कर रही है। लेकिन ऐसे में आखिरकार क्यों कांग्रेस ही एमएलए मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं निशाने में? इस पर सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी मंत्री थे उन पर करप्शन का चार्जेस लगाया गया। साधु सिंह धर्मसोत अभी भी जो है वो हिरासत में है, वो जेल में है। भरत भूषण आशु जो है वो जमानत पे है। इस तरह उधर जो श्याम अरोड़ा है वो भी जमानत पे है। जोगिंदर पाल सिंह हुआ वो भी जो है अरेस्ट है। कई ऐसे मंत्री हैं। अगर सुखपाल खैरा की बात करें, अभी गिरफ्तारी भी हुई, तो आखिरकार कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा।
कुछ तो प्रूफ होगा, क्योंकि अधिक संपत्ति मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी जांच करने के बाद आखिरकार ये कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। तो ऐसे में कुछ तो कार्रवाई का कुछ मेन मुद्दा रहा होगा जिसपे गिरफ्तारियां हुई हैं, या फिर कह सकते हैं कि कार्रवाई की गई। देखिए, मुद्दा तो सामने नजर आ रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है। और वेंडेटा पॉलिटिक्स जो सामने नजर आ रही है। जो आप कह रहे हैं भारत भूषण आशु जी को इन्होंने 7 महीने अंदर रखा, इन्होंने बेल की मुखालफत करते रहे, उनकी बेल ना हो उसके लिए इन्होंने पहले लुधियाना में केस रजिस्टर्ड किया, बेल होने लगी तो नवेशहर में कर दिया, फिर बेल होने लगी फिरोजपुर में कर दिया। तो ये तो एक सिस्टम है। अगर सरारी साहब के पास खिलाफ कोई शिकायत है तो वो इंक्वायरी हो रही है। अगर किसी कांग्रेसी के खिलाफ केस है तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है और उसकी अरेस्ट पड़ रही है। ये एक जो तरीका है वो तो सामने नजर आता है कि बदले की कार्रवाई है। ये बदलाव के लिए आए थे और बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए ये करप्शन 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 का शोर मचाकर। जी, लेकिन विनोद भारती जी, पंजाब सरकार, पंजाब के क्या कह रहे हैं, किसी के ऊपर भी कोई गलत चार्जेस है तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। इसका कहना है कि अगर किसी ने गलत किया है उसे डरने की जरूरत है, अदरवाइज उनकी सरकार किसी पर भी बदले की राजनीति नहीं करती है। उनके सीएम के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई तो होगी। पहले कांग्रेसी जो है वो लगातार विधानसभा में ये बात कहते आए, आपके कई मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, एमएलए थे, वो ये कहते नजर आए कि अगर हम गलत है तो हमें जेलों में बंद किया जाए। पर अब जब उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो इस पर कांग्रेस पार्टी बदले की भावना की को आगे रख रही है। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। ये कोई अकेले खिलाफ नहीं, हम भी खिलाफ हैं। लेकिन ये बदले की कार्रवाई से गुरेज करें, जो करप्ट हैं उनको सजा दें, हम इनके साथ हैं। लेकिन ये बदले की कार्रवाई ना करें। भाई ये कांग्रेसी ज्यादा ताकतवर है, इसको पहले पकड़ लो, और जो कांग्रेसी जोरावर है उसको पकड़ लो, उसके खिलाफ को केस बना दो। अब सामने मैंने आपको सुखपाल खैरा जी की बात बताई, तो उसकी इंक्वायरी नहीं है। सरारी साहब की आज तक इंक्वायरी हो रही है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होगा। और जो कांग्रेसी हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जरूरत नहीं, सीधी एफआईआर दर्ज हो रही है और अरेस्ट पड़ रही है। तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। विनोद भारती जी, जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो अकाली दल के कई लीडरों पर, अकाली दल के कई एमएलए और मंत्री थे, उनके ऊपर भी तो लीडर्स की कार्रवाई की गई। उस समय ये बात क्यों नहीं उठाई गई कि बदले की राजनीति की? आज ही बदले की राजनीति क्यों बताई जा रही है? हर सरकार जब आती है तो जो है वो पुरानी सरकार का अगर कोई भ्रष्टाचार का केस है तो उस पर कार्रवाई करना उनका फर्ज बनता है। तो क्या अगर ऐसे में कार्रवाई होती है तो क्या वो बदले की राजनीति होगी? देखिए, बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि पिछले जो 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, उसमें किसी अकाली लीडर की कोई गिरफ्तारी हुई हो। जो इंक्वायरी है, जांच हुई होगी, मैं नहीं इनकार करता इससे। कोई जांच हुई होगी, उस जांच का क्या रिजल्ट निकला वो तो डिपार्टमेंट जानता है या वो जानते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही अकाली दल ने कभी वेंडेटा पॉलिटिक्स का एलिगेशन लगाया है कांग्रेस पर। अकाली दल से हमारे साथ में हरजिंदर सिंह हमारे साथ में है, विकी जी, उनसे भी बात जान लेते हैं। विकी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब बदले की राजनीति पर पंजाब सरकार उतरी है, विजिलेंस की आड़ में लगातार बदला जो है वो अपना निकाला जा रहा है। और जिस तरह से लगातार आपने सारी बात सुनी कि उनका कहना था कि हमारी सरकार के समय में हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, और अगर किसी तरह से कोई कार्रवाई बनती भी थी तो उसको कानूनी ढंग के साथ में उनके द्वारा की गई। तो अभी आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार के द्वारा जो है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट अधिकारियों के द्वारा लगातार जो है रेड की जा रही है, पूर्व एमएलए मंत्रियों के द्वारा पे रेड की जा रही है, और कई ऐसे मंत्री हैं, नामचीन मंत्री हैं, जिनको विजिलेंस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया, विजिलेंस के द्वारा नोटिस दिया गया। अधिक संपत्ति मामले में कई ऐसे जो लीडर हैं, अगर बात करें पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी, उन पर भी विजिलेंस की जांच की जा रही है। तो तमाम जो कांग्रेसी जो लीडर है उनके ऊपर विजिलेंस का शिकंजा लगातार करता जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए जी, पहले सबसे नमस्कार।
और मैं देखता हूं कि जैसे 5 साल पिछले कांग्रेस के निकले हैं, इन्होंने खूब कमाई की, बिजनेसमैनों की तरह ये रहे हैं, और अब जो इन्होंने खूब लूटा और लोगों को कूटा, और हर एक ऐसी चीज इन्होंने की जो नहीं करनी चाहिए थी। पंजाब को पूरा दबाने की कोशिश की है। अब जो लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को, वो भी आम आदमी पार्टी जो है वो उसी राह पे चल रही है। अब जो तो जिसपे ये एलिगेशन लगाते हैं वो सारे बीजेपी में भाग रहे हैं। जो बीजेपी में भागता है वो दूर से धुला हो जाता है। आप सेंट्रल की बात देख लीजिए, उनके पास जो ईडी है और इनके पास विजिलेंस है, जिसको भी पकड़वाना, क्योंकि हमारी 10 साल सरकार रही और सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने बहुत राजनीतिक सेवा का जो नारा दिया था उसी पे चले। हमारे आदमी बहुत साफ सुथरी छवि वाले थे, इसके साथ खिलाफ कार्रवाई क्या करते? अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई की, इन्होंने की भी है, तो वो बिल्कुल पार्शियलिटी से की है और ईमानदारी से वो निकले हैं। किसी ने भी हमारे अकाली दल में ये नहीं किया, हमारे चाहे सरपंच से लेके मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, इन्होंने कितना हमारे ऊपर जो भ्रष्टाचार का तो आरोप लगा नहीं सके, इन्होंने सिर्फ हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है, भड़काने की कोशिश की है, और अकाली दल के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। करप्शन लेकिन तो यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तो मुद्दा ही नहीं है। आज का जो मुद्दा है वो विजिलेंस के द्वारा जो कांग्रेस की मंत्री और जो एमएलए है उन पर कार्रवाई का है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर इस पे आपका जो अभी रिएक्शन है, तो यहाँ पे धार्मिक बात अभी यहाँ पे हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, जो कार्रवाई, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि इन सरकार के पास जो कर रहे हैं, जिन्होंने विजिलेंस, अब ये एक एक करके मतलब किसी ना किसी केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ये कोई ना कोई किसी पे केस डाल देते हैं, उसके बाद उसका सारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी तो ये देखते हैं कि किसी का मंत्री के किसी एमएलए के ऊपर कि कोई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी है वो बिल्कुल ईमानदारी से बात होनी चाहिए। जिसने भी कुछ गलत किया है पंजाब को, जिसने लूटा है पंजाब को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो जैसे दिल्ली में देख लीजिए, इनके आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी और शिक्षा मंत्री, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं। जब उनकी बात आती है तो ये पार्टी बोलती है कि हम बहुत ईमानदार हैं, कि वहां पे इनकी ईमानदारी वो नजर नहीं आती इनको। यहाँ पे पंजाब में इन्होंने हर बिल्कुल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ बिल्कुल विकी जी आपका हो गया। मैं अभी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रामपुरा जी हमारे साथ है, राजपुरा जी, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन अभी बहुत जरूरी है। रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार विजिलेंस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर ये कहा जा रहा है कांग्रेस की और बाकी के लीडर जो है जो ये कहते नजर आए कि बदले की राजनीति है वो की जा रही है, तो इसका भी आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए जितने भी प्रवक्ता बोल रहे थे सभी को कार्रवाई की जा रही है और कांग्रेस से ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बदले की राजनीति की जा रही है। जी देखिए जितने भी प्रवक्ता थे मैं उन सभी को सुन रहा था। हर एक पार्टी का प्रवक्ता अपनी हाय दुहाई मचा रहा था। पंजाब का खजाना किसी ने लूटा उसकी किसी ने बात नहीं की। पंजाब का पैसा कैसे राजनीतिक लोगों ने लूटा इस चीज की किसी ने बात नहीं की। देखिए भगवंत मान जी एक बात कहते हैं कि जब विजिलेंस किसी पर कार्रवाई करती है तो वह ब्रैकेट में जो पार्टी नेम लिखा होता है ये नहीं देखता कि कौन सी पार्टी का एमएलए है। मुझे ये एक बात बताइए, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं चाहे बीजेपी के, अकाली दल के, कांग्रेस के हैं, जब ये सत्ता में थे इन्होंने किसी एक एमसी पर भी कार्रवाई की हो अपने अपने पार्टी के? हमने अपनी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर भी कार्रवाई की जब हमें पता लगा कि वो करप्ट है। हमने एमएलए पर भी कार्रवाई की। हम एक वॉलंटियर को भी नहीं छोड़ेंगे जो करप्शन करता हो। लेकिन ये पार्टियां सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रोती हैं पंजाब को लेकर। पंजाब को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है। और जिन लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा बता रहे हैं, हम हर रोज बात करते हैं, रोज इन में बात होती है
कि 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है पंजाब के खजाने के ऊपर। और ये जितनी पार्टी के वही हाल है पंजाब का। आज भी हेल्थ सिस्टम बनाया हुआ है। तो इतने अगर आपने 3.5 लाख रविंद्र जी, लेकिन इनका कहना है, रविंद्र जी इनका ये कहना है कि जो अपने इनके मंत्री हैं अगर भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं तो पहले उनके ऊपर जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेट की जाती है, उनकी पूरी जानकारी ली जाती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर कांग्रेसी पर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो तुरंत उसके ऊपर विजिलेंस जो है वो कार्रवाई करती है और उसकी गिरफ्तारी करती है, उसे इस तरह से उसका ट्रायल जो है वो इनिशिएटली जो है किया जाता है। तो इनका ये कहना है कांग्रेस का कि अगर इस तरह से कोई मामला बनता है, लेकिन उसको अगर इनके अपने मंत्री पर होता है तो उसकी जो पहले जांच की जाती है, जांच करने के बाद पराली का मुद्दा उन्होंने उठाया कि पराली पर अभी भी जांच की जा रही, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसे में अगर कोई मंत्री और कोई कांग्रेसी एमएलए अगर किसी भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसका कहना है कि बदले की राजनीति के भावना से ये कार्रवाई की जा रही ताकि कांग्रेस को दबाया जा सके। नहीं, मैं इस बात को बहुत क्लियर, मैं पहले ही आपको ये बोल रहा हूं, अगर ये पार्टीज के जितने भी लीडर्स बैठे हैं अपने राज में जब इन लोगों की सरकार थी, किसी एक एमसी पर भी अपने पर पर्चा किया हो, अब ये कहेंगे हम तो करप्शन करते ही नहीं थे जी। करप्शन कांग्रेस और अकाली दल के राज में सबसे चरम पर थी। हमने अपने एमएलए के ऊपर भी एफआईआर किया, अपने कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर भी एफआईआर किया। अगर आप लोग इतने सही थे, और इन लोगों पर क्या पंजाब के अंदर जाली शराब का काम नहीं हुआ? तरन तारण से लेके फिरोजपुर तक लोग जाली शराब पीकर मरे हैं। अगर हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसिडेंट नहीं था? शामगढ़ जमीन मोहाली की बलौंगी की इनके बलबीर सिंह सिद्धू जी जो अब बीजेपी में चले गए हैं, 350 एकड़ से ऊपर तो वो जमीन जो थी बिलोंगी की कॉमन लैंड थी, वो सारी गबन कर गए। जो साधु सिंह धर्मसोत थे उनके ऊपर कितना बड़ा एलिगेशन है दरख्तों का और एससी स्कॉलरशिप का। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा कि उनकी सरकार हिल रही है तो एक छोटे से सुपरटेंडेंट के ऊपर इन्होंने एफआईआर कर दी, अपने मंत्री को बचा लिया, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये लोग आज भी यहाँ पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। और जिस किसी ने भी पंजाब का पैसा खाया है, पंजाब के लोगों का पैसा खाया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, आम आदमी पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर हो, या आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। दूसरी पार्टी को तो बात क्या करें। बिल्कुल, जिस तरह से विजिलेंस की इस कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बदले की बात करती है कि बदले की जो है राजनीति जो है वो आम आदमी पार्टी करती है। कमलजीत सोनी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी है, कांग्रेस की भी बात सुनी है और आम आदमी पार्टी की बात सुनी है, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आई है कि हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और विजिलेंस अपना काम बड़ी बेखूबी से अपना ईमानदारी से निभा रही है, और जो भी करप्ट पाया जाएगा, अगर कोई किसी तरह से भ्रष्टाचार में पाया जाएगा तो विजिलेंस पे कार्रवाई करेगी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार आपने पूरी चर्चा सुनी है, तो आपने अभी आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपकी पार्टी का स्टैंड भी रहा है, क्योंकि लगातार जो विजिलेंस को लेकर बात उठाई जा रही है और केंद्र में ये कहा जाता है कि अगर केंद्र सरकार जो है वो ईडी की आड़ में जो है वो प्रेशर करती है, और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब सरकार विजिलेंस की आड़ में करती है, तो आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? पहले तो धन्यवाद जसबीर जी, आपको शायद हमारी भी आगे आपको लग गया कि बीजेपी भी शायद बैठी हुई है यहाँ पे। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये कैसे देखते हैं, डेफिनेटली अगर कोई भी पार्टी का कोई भी किसी भी लेवल पे भी करप्शन में शामिल होता है तो अगर उसके ऊपर एक्शन होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर कांग्रेस के आधी कैबिनेट पूरी की पूरी कैबिनेट, उनके एमएलए अगर करप्शन में शामिल हैं तो नेचुरली है कि बीजेपी वेलकम से
बीजेपी का शुरू से ही पॉलिसी रही, आपको पता होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो हमने शुरू से जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट द एक्शन टेकन बाय एनी गवर्नमेंट हुएवर इट मे बी, चाहे अपोजिशन की है, किसी के भी गवर्नमेंट है। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ, अगर किसी नेता के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हम उसका स्वागत, लेकिन इसमें जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके दोहरे मापदंड नजर आ रहे हैं। अगर सेकंड फ्लोर पे मुख्यमंत्री साहब का ऑफिस है, थर्ड फ्लोर पे हेल्थ मिनिस्टर उनका पूरी खूब धड़ल्ले से करप्शन कर रहा है, सिंगला, विजय सिंगला साहब, और इनके पास वो वीडियोस भी, कहते जी मेरे पास वीडियो है, उन्होंने मान लिया जी मैंने इस्तीफा ले लिया। भाई साहब वीडियो है, मान लिया, इस्तीफा ले लिया। अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है करप्शन की, तो आप उनको पार्टी फंक्शंस में कैसे लेके आते हो? कैसे आप उनको वीआईपी गेस्ट बना के अपने मंत्रियों के साथ बिठाते हो? क्यों आपने इसको पार्टी से नहीं निकाला? नंबर वन। दूसरा, इनका एक एमएलए अनमोल रतन बिल्कुल ऑन कैमरा 2 लाख रुपए रिश्वत लेता पकड़ा गया। उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन नहीं हुआ, सारी दुनिया जानती है। पहले तो उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, उसको चोरी मोरी से भगा दिया। फिर उसके बाद अभी अगर आप करप्शन की बात करो तो आप मीडिया वाले, बलबीर जी काफी सीनियर है, हर एक डिपार्टमेंट में जो कांग्रेस के टाइम करप्शन थी उससे 10 गुना करप्शन इस समय हो रही है। अगर कोई बंदा ये कह दे इस डिपार्टमेंट में करप्शन घटी है तो हम उसके बिल्कुल आपके सवालों के जवाब देने को तैयार है। इस समय तो करप्शन चरम सीमा पे है। और पहले तो हम कांग्रेस का नाम आता था कि कांग्रेस करप्शन की जननी है, लेकिन अब लोग आम आदमी पार्टी को कहना शुरू कर दिया है। इनके 2 मंत्री, इनके वो सत्येंद्र जैन जी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 8-10 महीने से, 1 साल से तिहाड़ जेल में है। दूसरे मंत्री इनके शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी, जो अपने आप को शिक्षा का मसीहा गिनते थे, वो भी करप्शन के केस में अंदर है। और कई मंत्री संतरी इनके करप्शन के केसेस में अंदर जाने वाले हैं। तो ये इनका मोरालिटी क्या है? जिसमें मोरालिटी तो कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कि एनी एक्शन अगेंस्ट करप्शन बीजेपी ऑलवेज वेलकम्स इट, लेकिन ये खुद की सरकार इनकी नेक डीप है करप्शन में। अपने मंत्रियों की जब बात आती है, अपने एमएलए की जब बात आती है, तो ये उनके ऊपर कोई एक्शन लेते। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो कहते थे कि आपने कहा विजय सिंगला की, सॉरी साहब सवाल है, आपने विजय सिंगला की बात की, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो है वो केस भी डाल दिया गया। उसके बाद वो पार्टी मीटिंग पे तो जाएंगे, लेकिन क्योंकि एमएलए है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तो आम आदमी पार्टी ने की, सबसे पहले कार्रवाई की। मैं वही तो बताता हूँ क्या करते हैं ये। इनकी ना बड़ी डिफरेंट विचित्र पॉलिसी है इनकी। कहते ना कि कां मार के कोठे पे टांगता, इन्होंने एक कां मार के कोठे पे टांग दिया लोगों को शो करने के लिए कि देखो हमने मंत्री को हटा दिया। लेकिन उसकी बैकड्रॉप पे अगर आप मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, क्या पंजाब में करप्शन नहीं है? क्या सिर्फ जो 20,000 करोड़ का रेता का कह रहे थे कि माइनिंग से मैं लेके आऊंगा केजरीवाल साहब, क्या वो टोपियां चेंज नहीं हुई? क्या आज 30,000 40,000 में टिप्पर नहीं मिल रहा रेता का? वो जो करप्शन हो रही थी, जो इन्होंने हटानी थी, वो पैसा आज कहां जा रहा है? पंजाब के सारी जनता, सारा आवाम कह रहा है कि सिर्फ टोपियां बदली हैं, काम वही कर रहे हैं। इनके एमएलए भी वही माइनिंग का खेल रहे हैं। इनके एमएलए के घर में भी वही रिश्वत जा रही है, वही भाई भतीजावाद की, जैसे चन्नी के भतीजे भांजे के घर से 10 करोड़ मिला था, इनके जब बारी आएगी तो इनके घरों में भी उतना पैसा ही मिल रहा है। तो इसलिए आप सावधान हो जाओ पंजाब वालों, जितनी करप्शन ये कर रहे हैं उतनी करप्शन कांग्रेसियों ने भी की थी। तो इसलिए ये चोर मुसेरे भाई हैं, इसलिए दोनों में फर्क कोई नहीं। चलिए, आपने अपनी बात रखी और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी भी हमारे साथ में। बहुत अनुभव रहा इनका, हर एक पार्टी को उन्होंने बड़ी बारीकी से जाना है, हर एक पार्टी के बारे में जानकारी रखते हैं। और जो अभी विजिलेंस के द्वारा जो कार्रवाई जो है वो की जा रही है कांग्रेस की मंत्री एमएलए के ऊपर, तो उसको भी बड़ा बारीकी से जानते हैं। भट्टी साहब कैसे देखते हैं? क्योंकि हर एक पहलू आप अच्छी तरह समझते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे, क्योंकि जो विजिलेंस है, जब कोई भी सरकार बदलती है तो जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो विजिलेंस में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो अब जब कार्रवाई की जा रही है तो उस पर भी एक बहस का विषय छिड़ा हुआ है। हर एक पार्टी ये कहती नजर आई कि बदले की राजनीति पर उतर आई है आम आदमी पार्टी। इसी तरह से
समय में कांग्रेस जो है वो जब विजिलेंस के जो है आड़ में कार्रवाई करते थे, उस समय अकाली दल भी ये कहता था कि बदले की राजनीति। जब विजिलेंस कार्रवाई करती है तो बदले की भावना से की जाती है, ये कहना है सभी पार्टियों का। आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, तो इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? भट्टी साहब म्यूट कर, अपना अनम्यूट कर लीजिए। देखिए जजबीर जी, मैं तो जे बात कहूंगा, इस हमाम में सभी नंगे। करप्शन ते ड्रग हमारी पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एक मुखी होते थे नकवी साहब। नकवी साहब के अपनी टन्योर में क्या किया था, 100 आईपीएस और 80 आईएएस अफसर डिसमिस किए थे। लोकसभा में उनकी बड़ी वाह हुई थी, ताड़ियां लगाई गई थी, बहुत अच्छा काम किया। जब 2 पॉलिटिकल आदमी को पकड़ा गया ना, तो बोलते इसको बदलो, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है, गलत काम कर रहा है। पॉलिटिकल लोगों की ऐसी जड़ी भावना होती है। दूसरी चीज, भावे अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी का भी खाता खोल के देख लो, मेरे को किसी का साफ नजर नहीं आता। जब मैं एक का नाम लेने लगूंगा तो मेरे ख्याल आपको एक दिन लग जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने करप्शन के अगेंस्ट आई, इसी मुद्दे पे हम करप्शन खत्म करेंगे। करप्शन खत्म नहीं होगी। जहां एक बाजवा साहब एसएसपी विजिलेंस के होते थे, उन्होंने जेल स्टूडेंट को पकड़ा था, तो मैंने उनको बोला था आपके ऑफिस से 20 गज दूर तहसील है, तहसील में डेली लाखों की करप्शन होती है, वहां को नहीं आप पकड़ते किसी को, शरेआम पैसे मांगते हो। वो बोलते थे ऊपर से हुक्म नहीं है, ऊपर से हुक्म होगा तो पकड़ लेंगे उनको, 10 मिनट में पकड़ लेंगे हम उनको। जो बात ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, जहां नहीं है अभी, इन्हें बोला भी हमारे को वीडियो भेजो, ऑडियो भेजो, कंप्लेंट भेजो, हम कार्रवाई करेंगे। 3,72,000 इनके पास जड़िया वो शिकायतें आई, जिसके 20 से जड़िया 6,407 जो ऑडियो वीडियो भेजी उन्होंने। 294 और केसेस आए इनके पास। कितने पे काम किया ये बता देंगे, कितने पे काम किए की बात छोड़ो आप उनकी, कितने पे बोलो कन्वेंशन हुई, इसको कन्वेक्शन रेट इनका कितना है। जो विजिलेंस का जो फंडा है क्या है, प्रिवेंटिव, पनिटिव एंड पार्टिसिपेट, रोकथाम, दंडकारी ते भागीदारी। कितना है इनका करप्शन रेट, कन्वेक्शन रेट कितना है। जे कन्वेक्शन रेट नहीं, फिर लोगों को परेशान मत करो। जहां तो जो हमारी आईसीबीआई है मुझे दावा करती हमारा 60% है, जब ओवरऑल निकालेंगे तो उनका 3% निकलेगा, वो दावा कर रही है हमारा। लेकिन मैं जो बोलूं, पहले दे बताए कि कन्वेक्शन रेट कितना है। जे कितने पॉलिटिकल आदमियों के खिलाफ कार्रवाई न होती तो हमारे को ये प्रोमो करने की जरूरत ना पड़ती। क्यों ना पड़ती, सभी बोलते बहुत अच्छा काम चल रहा जी। एक पोपली को पकड़ लिया जी, संजय पोपली को पकड़ लिया जी, एक प्रवीण को पकड़ लिया जी, उसको पकड़ लिया, ये कहेंगे वो अच्छा किया आपने। मेरे को जे बता दें, आईएएस अफसर जो इरिगेशन घोटाला उसमें 2 मिनिस्टर हैं कल डल के, उनके खिलाफ क्या किए, कार्रवाई की है। 3 आईएएस अफसर हैं, सबका आईएएस क्या कार्रवाई की है, क्यों केस बंद करती है, वो क्यों नहीं आगे चलाया उसको। एक फंडा जो उन्होंने वेंडेटा की बात की कांग्रेस ने, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। पॉलिटिकल वेंडेटा जो कांग्रेस से मुक्त भारत करने की बात कर रहे हैं ना लोग, यहां तो हो रही बात इनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। ये आपने सही बात करनी है तो पहले ये बताएं, आपके 4 मिनिस्टर हैं। एसके वीके सिंगला आपको मालूम है, दूसरा अमित रतन एमएलए, तीसरा बकायदा तौर पे कटारू चक है, ते चौथा एक आपका और सरारी है।
क्या कार्रवाई आपने? मित्र रत्न के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। कितना अच्छा आदमी था, अकाली दल ने उसको करप्शन के केस में निकाला तो इसने उसको सोना समझ के ले लिया। तो आज सोना उसके पास कार्रवाई नहीं की थी, जब दबाव पड़ा तब कार्रवाई हुई। इसलिए वेंडेटर है, इस पे कोई बात नहीं है, वेंडेटर तो है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई जानना चाहूंगा आपसे, आप बड़े आपने विस्तार से समझाई। एक चीज जानना चाहूंगा कि जलंधर के जब इलेक्शनों के नतीजे आए उसी के बाद विजिलेंस की ये कार्रवाई कहीं संकेत तो नहीं है जिन लोगों ने सरकार के विरुद्ध जाकर या फिर किसी और पार्टी की मदद की तो उनको भी उनके ऊपर प्रेशर बनाने का कोई एक नया अजेंडा नहीं था? क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, क्योंकि हर एक पार्टी जब सत्ता में आती है तो विजिलेंस के द्वारा वो कार्रवाई करवाती है। वो एक बदले की राजनीति नहीं कह सकते, लेकिन एक पोलिटिकल एक वो उस समय की सरकार का अपना एक स्टैंड रहता है कि वो अगर कोई करप्ट है या किस तरह से भ्रष्टाचार में है तो उसके पास कार्रवाई की जाती है। तो क्या ये जलंधर की इलेक्शन से जोड़ के देखा जाए, क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया है तो जलंधर में हमारी जीत हुई है, जो कि हमने 2 दिन पहले यहाँ पर डिबेट के आप बैठे थे और ये बात पूरी चर्चा में हुई कि जीत कैसे हुई। तो आप उससे इसको जोड़ के देखते हैं कि जो लोगों जो है वो सरकार की मदद में नहीं रहे, अब उनके ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई करके या उनकी पार्टी को इस तरह से जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर किसी तरह से अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए दबाव की राजनीति की जा रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? जो जलंधर की बात किया, सरपंचों को धमकाया गया, फिर अफसरों को बोला गया, फिर जो और आदमी थे लोगों को कहा गया काम आपने हमारे से लेना 4 साल और किसी से लेना, देख लो क्या बनता है। सरपंच डर के। मैं ये बताऊं कि जो जलंधर की इलेक्शन की बात है वो लोग ज्यादातर जोड़ते हो जो हाकम से जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हो? बंदे काम कराएंगे। वहां जो ज्यादातर लोग रविदास भाईचारे के लोग हैं, उनका काम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते हैं यार 4 साल जो है इनके पास साथ, चलो ठीक है इनको वोट डाल दो, काम तो करेंगे, कम से कम तो चलते रहेंगे। ये तो बात ठीक है आपकी, वहां धमकाया गया, डराया गया, लेकिन मैं जे इनको बता दूं, ध्यान से मेरी बात सुन लो आप वाले। जब 2017 में अकाली दल 9 हुई सी, 2017 में इलेक्शन 9 हुई सी 12 बजे, 12:10 पे एक मंत्री से अकाली दल का उसकी दस्तार भी उतारी की, उसकी पिटाई भी की गई थी। इतना बिल्कुल आप लोगों को धमकाएंगे ना, लोगों को परेशान करेंगे, ऐसे धमका के वोटें लेंगे तो फिर उसका नतीजा आपको अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज जो आप कर रहे बात, वो कमजोरी थी, लेकनेस थी अकाली दल की। जिसका आप एनालिसिस कर लेंगे तो बहुत बड़ी होगी। मैं आपको 30 सेकंड में बात बताऊंगा। 3,66,000 इतनी वोट मिली थी अकाली भाजपा को। जब उसके सीट में बराबर में थे आम आदमी अपनी बसपा वाले, उनके बलविंदर को 2,04,785 वोट मिली थी। इस बारी वोट कहाँ गई हो? वो टिल्ट किए इनकी साइड पे, आपकी में धमकाया गया, डराया गया। आप देख लें, जब हमारा जो कानून है, जो हमारा जो कहता है अपना हमारा चुनाव कमीशन, उसके निज़म है, उसकी रूल्स हैं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति उस हल्के में नहीं रहेगा। इनके एमएलए वहां थे, इनके मिनिस्टर वहां थे, क्या नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल आपकी बात आ गई कि समय की कमी है। सबसे चलते चलते एक सबसे रिएक्शन ले ले विनोद भारती जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार कहती है कि बदले की राजनीति नहीं, जो करप्ट है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ईमानदारी से सरकार अपना काम कर रही है और किसी को भी किसी भी सूरत में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आप बदले की राजनीति कहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा जलंधर की में जीत उनकी हासिल हुई। क्या कहेंगे? देखिए तो थोड़ा सबसे ही मेरी गुजारिश है, थोड़ा जी देखिए, बहुत सी बातें जो है ना, वो हमारे पत्रकार भाई हैं, इन्होंने बहुत सी बातें क्लियर कर दी हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सामने नजर आने लगा है कि जलंधर का चुनाव कैसे जीता, वो उन्होंने बता ही दिया है। और जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है उसको सभी साथियों ने
सेकंड किया है कि ये काम जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि पार्शियलिटी से कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जोरावर आदमी कौन है, आम आदमी पार्टी को टक्कर कौन दे सकता है, इसके खिलाफ कोई कमजोरियां ढूंढी जाएं। जैसे सुखपाल खैरा है, आज अगर आम आदमी पार्टी डर रही है तो सुखपाल खैरा से डरती है, वो रोज नई से नई बात लेकर आते हैं। कटारू चक का केस लेकर आए तो कटारू चक के खिलाफ अभी इंक्वायरी हो रही है और सुखपाल खैरा के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया। तो ये जो है ना वेंडेटा पॉलिटिक्स, ये धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। अब ये मेरे अकाली भाई कह रहे थे कि भी अकालियों के खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं, इन्होंने क्या किया, कोई इंक्वायरी नहीं की। अकाली दल के मिनिस्टर हैं पूर्व श्री शरणजीत सिंह ढिल्लों साहब, उनके खिलाफ इन्होंने फाइलें खोली हैं। और जो इन्होंने आम आदमी पार्टी वाले ने कहा कि जी ये कांग्रेस के टाइम पे शराब नीति जो थी उसमें बड़ी करप्शन हुई, ये तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब शराब के केस में ही इनके सिसोदिया साहब अंदर हैं वहां पे, ये दूसरों अपनी चारपाई के नीचे भी झाड़ू फेरे ना, जो इनका चोर निशान है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ बहुत बड़ा केस है लैंड ग्रैबिंग का, कोई और भी है केस, वो बीजेपी में चले गए। क्या इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि वो बीजेपी में चले गए, ताकि बीजेपी वाले कोई इनके खिलाफ कार्रवाई ना कर दें? तो वो क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? और फिर इन्होंने मेरे भाई बीजेपी वाले ने कहा कि हम तो कहते हैं कोई खाएगा नहीं, कोई खाने नहीं देंगे। तो आज कर्नाटका में कांग्रेस अगर जीती है तो वो उसमें एक बात लोगों के मन में जो बैठी थी कि ये सरकार 40% करप्शन पे काम कर रही है, वो लोगों ने सच कर दिखाया और बीजेपी वहां पर बहुत बुरी हालत में हारी है और 40% कमीशन की बात लोगों ने मानी है। अब रही वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात, बीजेपी ने भी कोई कम नहीं की है। ईडी में 124 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 118 केसेस जो हैं वो ऑपोजिशन के खिलाफ हुए हैं और 95% केस आप कह सकते हैं जो ऑपोजिशन के खिलाफ हुए हैं, अपोजिट पार्टीज के खिलाफ हुए हैं। और कन्विक्शन रेट जो मेरे भाई पत्रकार साहब ने कही, वो इनका भी 2% से ज्यादा नहीं है, 1-2 लोगों को ही कन्विक्शन हो पाई है। तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है, तो अब ये जो खर्चे की बात करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, ये सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए 10 रुपए का काम करते हैं और 100 रुपए की एडवर्टाइजमेंट देते हैं। 1200-1300 करोड़ रुपया इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। तो बात यह है कि हम आज भी कहते हैं हम भी करप्शन के खिलाफ हैं, जिन्होंने करप्शन की है उनको फांसी दे दो, लेकिन वेंडेटा पॉलिटिक्स के हम खिलाफ हैं। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स करेंगे तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे। वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है उसका हम भी विरोध करेंगे, पंजाब की जनता भी विरोध करेगी। अगर ये इन्होंने जालंधर जीत लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको वेंडेटा पॉलिटिक्स करने की छूट दी गई है। विक्की जी आप जैसे उन्होंने बोला शरणजीत की बात की है, मिनिस्टर की बात की है, शरणजीत के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, नाल जदमिंदर सिंह सेखों भी थे, उनके पास कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, जिनकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में कोई दोषी पाया जाता है, कार्रवाई तो तभी होती है। हमारे ये भाई साहब बता रहे हैं किन किन लोगों पे केस दर्ज है, यहाँ निकाल के इनकी हिस्ट्री देख लो। आम आदमी पार्टी में जो है आधे से ज्यादा एमएलए उन पे केस चल रहे हैं, और जो राघव चड्ढा जी के चरण पकड़ लेता है उसको हर तरह की छूट होती है। मैं तो समझता हूँ कि राघव चड्ढा जी पंजाब में चला रहे हैं और जो भगवंत मान सीएम है वो तो सिर्फ एक मोहरा बने हैं, और जो चाहते हैं जो करते हैं वो राघव चड्ढा जी हैं। उन्होंने के जिसने चरण पकड़ लिए वो चाहे करप्ट हो कोई भी हो, वो दूसरे दूल्हा होता है। और देखते हैं मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था इरिगेशन जो घोटाला हुआ था उसके विषय शरणजीत ढिल्लों और जदमिंदर सिंह सेख को नाम आया था, उनकी इंक्वायरी क्यों बंद कर दी आम आदमी पार्टी ने? उनमें सर उनके जब इंक्वायरी में कुछ होगा ही नहीं, जब इंक्वायरी में कुछ होगा ही नहीं
आप ये देखिए सिटी सेंटर घोटाला कब से चल रहा था, तो आप ये तो नहीं ना कह सकते कि इंक्वायरी बंद क्यों कर दी। जब वो समय की कमी के कारण इस चर्चा को इंक्वायरी यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि समय से अधिक हमने समय ले लिया है और इस समय को हम यहीं पे चर्चा को समाप्त करते हैं। और जिस तरह से लगातार सभी पार्टियों ने विजिलेंस की इस कार्रवाई को बोलते हुए कहा कि ये विजिलेंस की जो कार्रवाई है ये बदले की राजनीति से की जा रही, बदले की भावना से की जा रही है, पर जिस तरह से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे खासतौर पर कांग्रेस के लीडरों के द्वारा कि ये बदले की राजनीति है और सभी जो मंत्री हैं और जितने उनके एमएलए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, अधिक संपत्ति मामले में लगातार जांच की जा रही थी। जांच में कई जो है वो कांग्रेसी लीडर जो है वो शामिल है और विजिलेंस लगातार उनके ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। उस कार्रवाई को लेकर भी लगातार आज चर्चा हमने की। अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी बात रखी, बीजेपी ने अपनी बात रखी, अकाली दल से लगातार वो भी इस बात को अपनी रखते हैं कि ये बदले, कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार उसकी मुखालिफत की है और कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है सवाल खड़े कर रही थी ये बदले की राजनीति है। तो उसी को लेकर लगातार आज एक चर्चा थी। कल आपको नई चर्चा के साथ एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।